शेनशन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शाओई को उसके लिए क्यों हायर किया गया था और ये कब हुआ था। शाओई कहती कि जिस वक्त उसके पैर में चोट लगी थी उसी वक्त उसे हायर किया गया था। शेनशन को तो फैंग की तरफ से एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहा था। बहुत सोचने के बाद शेनशन फैंग को फोन करती है इस बारे में पूछने के लिए। तो फैंग उसको बताता है कि जिस दिन तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी उस दिन वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसके लिए वो और उसकी बहन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में उन दोनों को एक साथ कुछ हो जाए तो फिर वो उनके लिए ब्लड का इंतजाम कैसे करता, इसलिए उसने उनकी सेम ब्लड ग्रुप की शाओई को हायर किया। बात करते करते आज फैंग शेनशन को बता ही देता है कि वो उसे छुप छुप कर देखा करता था। फिर वो शेनशन को वो जगह भी दिखा देता है कि वो कहाँ से उसे देखा करता था। फैंग शेनशन को बता देता है कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था। वो कैसे लंच टाइम पर उसी के साथ बैठकर खाना खाता था। उसने उसे खुश होते हुए भी देखा था और दुखी होते हुए भी देखा था और रोते हुए भी देखा था। इसी तरह से वो उसके साथ हर रोज थोड़ा थोड़ा करते अटैच होता गया। शेनशन कहती है कि तब तो उसने उसको ऊट पटांग डांस करते हुए भी देखा होगा। वो उससे पूछती है क्या बाहर की आवाज भी अंदर सुनाई देती है। फैंग कहते हैं कि नहीं, पर उसने अपने सेक्रेटरी से कहकर एक होंठ पढ़ने वाला टीचर रखा था तो वो शेनशन का होंठ पढ़कर बता देता था। फैंग को भी आज पता चलता है कि शेनशन को अपनी कमजोरी के बारे में पता था और उसने इसी वजह से उससे दूरियां बनाए रखी थी। पर फैंग उसे भरोसा दिलाता है कि इस वजह से उन दोनों के बीच कभी भी दूरियां नहीं आएंगी और वो उसकी कमजोरी को दूर करके रहेगा। बहुत दिनों बाद वो दोनों फिर से एक होते हैं। इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों डिनर अरेंज करते हैं जहाँ पर लियू का बॉयफ्रेंड आज सिर्फ अपने फायदे की बात करने के मूड में था। वो तो सीधा अपने प्रोजेक्ट की फाइल लेकर डिनर पर चला आया था। अब एक अच्छे खासे मोमेंट पर कोई सिर्फ अपने फायदे की बात करने बैठ जाए तो भला ये बात किसको अच्छी लगती है। फैंग को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर क्योंकि वो शेनशन की बहन का बॉयफ्रेंड था इसलिए फैंग ये सब बर्दाश्त कर लेता है। बिजनेस के बारे में तो लियू के बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। फैंग जब उससे उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स उससे पूछता है तो वो फैंग को सही तरह से समझा भी नहीं पाता। तो वो लियू को फोर्स करता है कि वो फैंग को इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करे। फिर लियू बहुत अच्छी तरह से उस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है। लियू की एक्सप्लेनेशन के बाद फैंग को उनको प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगता है। वो उनके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर वही नेगोशिएट वाली प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते। दरअसल वो प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। दूसरी पार्टी नेगोशिएट करने में नखरा दिखा रही होती है। तो फैंग कहता है कि अब वो किसी भी हाल में नेगोशिएट नहीं करने वाला। ये सुनकर वो तीनों खुश हो जाते। इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो तीनों कपल्स डांस करते हैं। शेनशन ने तो खास तौर पर फैंग के साथ डांस करने के लिए डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी। ली शाओ शेनशन की मेहनत को अप्रिशिएट करती है, पर ज़ेंग जी के लिए सबसे अच्छा अगर कोई उसके लिए डांस कर सकता था तो बस सिर्फ उसके लिए शाओ ही थी। अगले दिन फैंग ने लियू को अपने ऑफिस बुलाया होता है प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए। फैंग सिर्फ लियू पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, ना कि लियू के बॉयफ्रेंड पर। लियू कहती कि ऐसा कैसे हो सकता, वो एक आम एम्प्लॉय होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती है। उसके ऑफिस में और भी बहुत से एम्प्लॉय हैं जो उससे भी कहीं ज्यादा काबिल हैं। अगर वो इस प्रोजेक्ट में काम करेगी तो फिर बाकी सब क्या कहेंगे। फैंग कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया उसके बॉयफ्रेंड का तो नहीं हो सकता और इस प्रोजेक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब उसका बॉयफ्रेंड नहीं लिख सकता, ये सब उसी ने लिखा है। लियू हाँ कहती है। तो फैंग कहता है कि जब इस प्रोजेक्ट का आइडिया उसका था, उसके बारे में उसी ने सब कुछ लिखा था, तो फिर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वो क्यों नहीं ले सकती। ये उसका हक बनता है। वो जरा इस बारे में सोच कर देखे। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी लियू खोना नहीं चाहती थी, तो वो भी इस बात पर राजी हो जाती है। अगले दिन शेनशन फैंग से कहती है कि उसे लियू के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो बस उसकी बहन है, इसलिए उसे उसके लिए इतना फिक्रमंद होना नहीं चाहिए। फैंग कहता है कि लियू उसकी बहन है, इस वजह से वो इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। वो एक बिजनेसमैन है तो अपना फायदा देखकर ही उसने ये फैसला किया है। और वैसे भी लियू का प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उन्हें काफी फायदा होगा। शेनशन पूछती है कि अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और अगर उन्हें फायदे की जगह नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा। तो फैंग कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क लेना नॉर्मल सी बात है और ये रिस्क हर बिजनेसमैन को लेना पड़ता है। और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता तो उसे तो लॉस हो गई, साथ ही साथ लियू भी अपना कॉन्फिडेंस खो देगी और कभी भी उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी।
फिर फैंग शेनशन से कहता है कि उसे बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बहन वो काबिलियत और एबिलिटी है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के साथ साथ वो भी ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली शाओ देखती है कि ज़ेंग जी को एक कोरियन एक्ट्रेस ने डिनर के लिए इनवाइट किया था। जब तक ली शाओ ज़ेंग जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, तब तक वो इनडायरेक्टली अपनी नाराजगी नहीं दिखाती थी, पर अब तो वो उसकी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, इसलिए अब वो डायरेक्ट अपनी नाराजगी दिखाती है। वो ज़ेंग जी से कहती है कि उसने अभी तक इस एक्ट्रेस को क्यों नहीं बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। ज़ेंग जी कहता है कि वो कैसे उससे यूं ही बताएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने तो उसे बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से डिनर पर इनवाइट किया है, उसकी इंटेंशन गलत तो नहीं है। अगर वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताएगा तो ये बात उसको गलत लग सकती है कि मैं उसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ। पर ली शाओ को समझ ही नहीं आता, वो ज़ेंग जी से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।